Hello students, welcome back to your YouTube channel Class 10 Champion. अगला क्वेश्चन लिखिए कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। चलो निकालो। सबसे पहले आपको समीकरण दिया गया है, मतलब पहले ये मूल दिए गए हैं, ठीक है। 4 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 5, फिर दिया गया आपको 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन रूट 5, ठीक है। तो पहले लोग क्या ज्ञात करेंगे, मूलों का योगफल की हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जब ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 अंडर रूट 5, ठीक। और फिर ये हो जाएगा प्लस 4 माइनस 2 अंडर रूट 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से कैसे आएगा, ये आपका प्लस है, ये माइनस से कट जाएगा, ठीक। फिर इसका हम लोग निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा क्या करेंगे, इसका जब निकालेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 5 प्लस के रूप में, और इंटू करना है तो 4 माइनस 2 रूट अपॉन 5। तो आप यहाँ देख सकते हैं किसी चीज का फार्मूला लग रहा है, किसका, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका फार्मूला है बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो 16 हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 16 पंचे 80, और 80 में से फिर क्या करेंगे, 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा फिर 76/5। तो ये हमारा आ जाएगा मूलों का गुणनफल, और फिर क्या आ जाएगा मूलों का ये। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसके हम समीकरण को ज्ञात करेंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण का फार्मूला होता है, क्या होता है, x माइनस मूलों का योगफल और प्लस मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल हमारा कितना है, 8x, और मूलों का गुणनफल कितना है, प्लस 76/5, ठीक है। ये हमारा आ गया, ये हमारा समीकरण आ गया। अब हमें निकालना ये है, अब इसी के अनुसार इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहली चीज इसको हम लोग हल करेंगे, हाँ ये स्क्वायर है, तो अब हमें इसकी तुलना करनी है, किसके साथ तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 से ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू -8 और सी की वैल्यू 76/5। कोई समस्या। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले मूलों का योगफल और इसका निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा यानी कि माइनस बी अपान ए हो जाएगा। तो बी अपान ए की वैल्यू देखेंगे तो -8, और ए हो जाएगा यानी कि 1, यानी कि -8 हो जाएगा। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 76/5 अपान 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम करेंगे तो 76/5 ही आएगा, 76/5। तो हमारे यहाँ से अल्फा और बीटा के मूल आ गए। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इस वैल्यू पे उठा के हम लोग इसको रखना है, बस आंसर आ जाएगा। अभी हमने क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, -8, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 76/5 यही आई थी, ठीक है। ये वैल्यू उठाकर यहाँ रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा में जो उसको रखेंगे पहले वाले वैल्यू में, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -8 और 1/2, और फिर कितना हो जाएगा, गुणे 76/5,
ठीक, 76/5 हो जाएगा। तो अब यहां से ये आपका कैंसिल हो जाए, नहीं ये कहें 76 है, 76/5 ये कैंसिल करेगा तो कितना हो जाएगा 38, तो ये हो जाएगा -8 -38/5। ठीक, तो हो जाएगा -40 -38/5 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा -78/5। तो ये हमारा इसका आंसर आएगा 78/5। अब दूसरा आंसर हम लोग निकालेंगे फिर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फार्मूला होता है, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमारा कितना है -8 का होल स्क्वायर, और 4 × 76/5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 64 -4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 76 को, तो हो जाएगा कितना 24, और 28 28 28 दो 30, 304/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 5 6 30 और 30 दो 32 -304/5 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा -16 बटे नहीं +16, 16/5 इसका आंसर आएगा। ठीक, माइनस बीटा का होल स्क्वायर का आंसर आएगा 16/5, और इसका आंसर आएगा -78/5। चलिए निकालिए, उतारिए इसको। चलो देखो, तो आज हम लोग आर डी शर्मा के पुस्तक से कुछ क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लिखिए पहला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है, इसमें आपको समीकरण दिया गया है ये, ठीक है, और इसकी हमें तुलना करनी है द्विघात समीकरण से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसकी जब तुलना करेंगे हम लोग, किसकी तुलना करने भी देख लीजिए, x² -5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसकी तुलना करना है इसके सापेक्ष में, ठीक है। इसकी तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, a इक्वल टू 1 हो जाएगी, b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू 6 हो जाएगी। अब यहाँ में सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है, यानी कि मूलों का योग। मूलों के योग का फार्मूला होता है -b/a। माइनस बी की वैल्यू कितनी है -5, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा +5। ठीक, इसी प्रक्रिया में अल्फा इंटू बीटा देखेंगे तो c/a हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी है 6, और a की वैल्यू 1, तो हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। समीकरण में हम इसको रखेंगे तो हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा बीटा। ठीक, ये हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसको नीचे का पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम जब लेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा -2 अल्फा बीटा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू को रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा 6, और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी कि 6। ठीक, अब इसको हल करेंगे आगे, तो 5/6 -12, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ठीक, ये 6 हो जाएगा। ठीक, और ये माइनस करें तो कितना, यही इसका क्या होगा आंसर आएगा, हाँ माइनस के साथ में -67/6, ये आंसर आएगा। इसको नोट कर लीजिए।
चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।